जब से योगी जी की सरकार आई हम लोग सेवा में लगे हैं और लगे रहते हैं। जो पैदल आ रहे हैं उनके किसी के पैर में छाले हो जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, नंगे पैर चल रहे हैं तो उनको मलहम पट्टी की व्यवस्था है। बहुत अच्छा कर रहा है प्रशासन की, बहुत अच्छी बात है ये कि सारी सुविधा हमें मिल रही है सारी। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों हम इस समय लखनऊ से 160 किलोमीटर दूर जलालाबाद शहर में है। जलालाबाद शहर जिसका अभी नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है और यह शाहजहांपुर के अंतर्गत आता है। हमारा लखनऊ से 160 किलोमीटर दूर आने के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य था कि यहाँ पर जो हमारी योगी सरकार के द्वारा कांवड़ियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनकी ज़मीनी हकीकत को तलाशना और उनकी तह तक जाना। हम यहाँ लखनऊ से और जलालाबाद तक जो परशुरामपुरी तक जो चल कर आए तो उस दौरान कई सारी मुसीबतें मुझे भी झेलनी पड़ी। मेरे पानी बदलने से मेरे गले में खराश भी आई है, लेकिन योगी बाबा धरातल पे क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेना मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है। इस समय जो समय हो रहा है वो रात के बज रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय रात के बज रहे हैं 9:14 और 9:14 पे हम यहाँ की करने जा रहे हैं जलालाबाद शहर परशुरामपुरी जो इस समय बोला जाता है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। हम जब इस ग्राउंड रिपोर्ट में आए तो यहाँ पे हमें एक महिला शक्ति केंद्र मिला जो कि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत आता है। इस रियल ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर जब हम देखने आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कांवड़ियों के लिए योगी सरकार की तरफ से प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल टीमें अपने पूरे होशो हवास के साथ चौकन्ना होकर यहाँ पे शिव भक्तों के लिए बैठी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के लेटने बैठने के लिए यहाँ पर चारपाइयों की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है चारपाई नई अभी आई हैं। उसके अलावा इन्होंने मैट भी बिछा रखा है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की, शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े इसलिए पूरे तरीके से इस प्रांगण को सजाया जा चुका है। कांवड़िए इस रोड से आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी एक कांवड़िया भक्त जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने यहाँ के लोगों से बात भी की थी तो उनका ये कहने का आज उन्होंने बोला है कि सोमवार को कांवड़िए जो गंगा जल अपना लेकर आते हैं उस गंगा जल को गोला गोकर्णनाथ में भोले बाबा के ऊपर अर्पित करेंगे, इसलिए आज यहाँ पर कांवड़िए कुछ कम रुक रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि हमारी योगी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही जागरूक है और किसी भी प्रकार की अराजकता हम महिलाओं के साथ में, बहन बेटियों के साथ में ना होने पाए उसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। इसी क्रम में महिला चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया गया है। मतलब योगी सरकार अपने शिव भक्तों के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध है उनकी सेवा भाव के लिए। महिला चेंजिंग रूम का उन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया है। यहाँ पर महिलाएं अपना चेंजिंग रूम, किसी की भी बहन बेटी हो वो सबका वो ख्याल रखते हैं। योगी सरकार में ऐसा संभव हो रहा है, बट देखकर बड़ा सुखद एहसास होता है। इसके अलावा मैंने अभी यहाँ पर पूछा, एक जेसीबी भी खड़ी हुई थी तो मैंने कहा यहाँ जेसीबी खड़ी करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो उनका कहना था कि अगर मान लो कि रास्ते में चलते समय कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या कहीं पे कोई गड्ढा हो जाता है या कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारी जेसीबी जो है और उसका ड्राइवर और जो टीम पूरी है वो तुरंत तत्काल वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। तो जेसीबी भी तैनात किया गया। पूरा युद्ध स्तर पे काम का शिव भक्तों के लिए योगी सरकार में किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद जलालाबाद शाहजहांपुर की तरफ से पानी की भी व्यवस्था की गई है। ये नहीं, मतलब धरातल पे जो चीज़ें हैं वो सारी जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी उपलब्ध कराई गई हैं कि पता चले कि कोई नित्य क्रियाओं के लिए, शौच व्यवस्था के लिए देखिए ये अब शौच व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद जलालाबाद यानी कि परशुरामपुरी की तरफ से लैट्रिन बाथरूम का भी निर्माण किया गया है और वहाँ पानी की टंकी भी बाकायदा लगी है। और उस पानी की टंकी में अगर देखेंगे तो जैसे इस वाली पानी की टंकी में दिखाता हूँ, मतलब कोई काम हवाई नहीं है। जो काम है वो सारे धरातल पर हैं और पानी जैसे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि पानी नहीं, देखिए भरपूर पानी है। मतलब पानी देखिए भरपूर पानी है। मतलब कोई काम हवाई नहीं है। शिव भक्तों के लिए योगी बाबा जो है पूरे तरीके से मेहरबान है और पूरी व्यवस्था के साथ
किसी भी प्रकार की हीला हवाली ना होने पाए, उनके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो यही कार्य योगी सरकार का जो है, अपनी जो उनकी छवि दिखती है, साफ सुथरी छवि, उसमें भी दिखाई पड़ता है कि जो काम है जो काम वो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में उनका अंतर नहीं आता है। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जैसे कुछ कर्मचारी हैं, नगर पालिका के भी कुछ कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ कर्मचारी हैं। आप भी यहाँ पे भैया आप किस विभाग से हैं यहाँ पर? आप नगर पालिका से हैं, नगर पालिका जलालाबाद से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई भी काम हवाई नहीं है। टैंकर में पानी है, लैट्रिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था हो गई है, जेसीबी तैनात खड़ी है, चारपाइयाँ लगभग 18-20 चारपाइयाँ पड़ी हुई है, कूलर आपका प्रॉपर चल रहा है, उसमें पानी है, डस्टबिन रखी हुई है, पंखे भी ऊपर लगवाते हैं, 4-5 पंखे भी लगे हैं हमारे। हाँ, 4-5 पंखे, मतलब कोई काम हवाई है नहीं। और ये देखकर सुखद एहसास होता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो क्या कहेंगे, इस तरीके का पिछली सरकारों में भी यही व्यवस्थाएं दी जाती थी? पिछली सरकार, हमें तो 35 साल सर्विस करते हो गया, कोई नहीं। हम 2 साल से, हम लोग जब से योगी जी की सरकार आई, हम लोग सेवा में लगे हैं और लगे रहते हैं। मतलब जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से ये चीज़ों में, व्यवस्थाओं में बहुत अचूक परिवर्तन आया है। हाँ, और मतलब भक्तों के ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और महादेव के पुजारी हैं, महादेव के भक्त हैं, अगर उनके साथ ये सुविधाएं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं, मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराई जाती है। बहुत। और भैया जैसे मेडिकल टीम की भी मैं बात करूँगा, यहाँ पे मेडिकल टीम बैठी हुई है, तो आपकी यहाँ पर तैनाती की गई है, शिव भक्तों की सेवा के लिए आपको यहाँ पे बिठाया गया है। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा ही लेते होंगे, अर्जित कर ही रहे हैं। और मौसम भी थोड़ा बारिश का भी है, मेरा भी गला पड़ा हुआ है, और बीमारियां भी जो शिव भक्तों को लगी रही होंगी, अक्सर आते रहते होंगे। क्या आते हैं शिव भक्त दवाई लेने आपसे? बताते हैं, जो पैदल आ रहे हैं उनके किसी के पैर में छाले हो जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, नंगे पैर चल रहे हैं तो उनको मलहम पट्टी की व्यवस्था है, ठीक है, उनको ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको गैस बन गई है या लूज मोशन किसी कारणवश हो गया है, बाहर का कुछ खा लिया है, तो उनके लिए लैट्रिन वगैरह की दवाइयाँ जो हैं दस्तों की वो रहती हैं। आप कितने घंटे यहाँ पे आपकी ड्यूटी है? मेरी इस समय 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी है। 24 आवर्स है, उसके आपके साथ एक सहयोगी भी दिया गया है? एक हमारे सहयोगी हैं, ये वो रहते हैं। तो ये जो कैंप इस तरीके के बनाए गए हैं, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये कितनी दूरी पर, मतलब और भी आगे कितने किलोमीटर पे कैंप बने हैं? लगभग 15 से किलोमीटर के दायरे में हर कैंप बने हुए हैं। मतलब 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में कैंप बने हुए हैं। देखिए, इस कैंप में एक शिव भक्त अभी पहुंचे हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये जो कैंप में अभी शिव भक्त आए हैं, भोले बाबा के पुजारी हैं। भाई बहुत ही नेक काम कर रहे हो, भोले बाबा के भक्त हो आप लोग, और हम यहाँ पर आए हुए हैं। भोले बाबा की कांवड़ को इन्होंने अभी रखा हुआ है। मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा दोस्त, कि गोला गोकर्णनाथ भी कब तक पहुँच जाएंगे आप? परसों सुबह पहुँच जाएंगे। तो कब चले थे वहाँ से? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे चले थे। तो रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था रही आपकी? खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रही। खुद का था या भक्तों जो मतलब जो भोले बाबा के भक्त हैं वो सब रास्ते में अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं आप? सब मिलती है। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी गोला से आ रहे हैं भैया। गोला से आ रहे हैं? नहीं, गोला से वहाँ के जल भरने गए थे। हाँ, और वहाँ से भर के आए हैं अब। हाँ। अब गोला जाएंगे, चढ़ाएंगे जाके। तो गोला जाके चढ़ाएंगे। तो भोले बाबा ताकत दे रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें। आप लोग सबको सहयोग है और हमारी यात्रा मंगल हो, हम आपसे ये दुआ करेंगे। नहीं, बड़ा शासन प्रशासन बड़ा चुस्त है, बहुत अच्छा कर रहा है प्रशासन की। बहुत अच्छी बात है ये कि सारी सुविधा हमें मिल रही है सारी। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और भैया मैं देख रहा हूँ कि आप अभी आए हुए हैं। नहीं, आप कुछ बता रहे थे, तो मैं क्या, हमारे जो मीडिया पर्सन को कुछ बता रहे थे, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आखिर आप क्या बता रहे थे, बताइए तो। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे बात करूंगा। जो भैया आपने यहाँ पे जैसे भोले बाबा की कांवड़ को भी रखा था, भैया बेटा, तो कितना वजन है इसमें? मैं देख रहा था आपके कंधों में जो है दर्द हो रही थी, कुछ हिला डुला रहे थे। कितना वेट है इनका कांवड़ का? 21 किलो। 21 किलो। 21 किलो की कांवड़ आप लेकर कहाँ से आ रहे हैं?
फर्रुखाबाद। हाँ जी, फर्रुखाबाद 2.5 से हमने कवर आप लिया तो है। मुझे स्पोर्ट्समैन भी लग रहे हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। हाँ भैया, थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग करते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज भी करते हैं। भोले बाबा के अनन्य भक्त हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप लोगों की भोले बाबा ऐसे शक्ति देते रहें, आप लोगों की सुनते रहें। और मैं इस समय हूँ लखनऊ से 160 किलोमीटर दूर जलालाबाद शहर में, जो कि शाहजहाँपुर के अंतर्गत आता है। और हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी के लिए आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।